नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि जिस भी कंपनी की जानकारी दूं, आपको उसका नेगेटिव पक्ष बताऊं और पॉजिटिव भी। इससे हमें क्या है कि इन्वेस्ट करने का एक क्लियर हो जाता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये जो कंपनी आज जो मैं लेकर आया हूँ, मध्य भारत एग्रो लिमिटेड कंपनी क्या है, कहाँ से और किस तरह का बिजनेस है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और इसका सारे नेगेटिव पक्ष और सारे पॉजिटिव पक्ष जानने के लिए आपको मिलेंगे कि ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ इसका कि अभी जो इसकी शेयर की प्राइस है 228 रुपये या 30 रुपये इसके आसपास आज की तारीख में है। अगर 4-5 दिन पहले देखेंगे तो ये 230 रुपये के ऊपर भी था। अगर पूरे एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 350 रुपये का हाई रहा है इसका पूरे मतलब एक साल में, और 221 रुपये का लो रहा है। अगर हम पूरे लाइफ टाइम मतलब जब से 2016 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तब से अब तक का हाई और लो देखेंगे तो वो जरूर चौंकाने वाला है। 24 रुपये का इसका लो रहा है, मात्र 24 रुपये का लो रहा है, और हाई रहा है 350 रुपये का। अगर हम उस 24 रुपये से कैलकुलेट करेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कंपनी 2016 से लेकर अब तक 2024 चल रहा है। 8 साल हुए, मात्र 8 साल हुए शेयर मार्केट में लिस्ट हुए। 8 साल में 4000% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी अपने शेयर धारकों को। यह बात अलग है कि किसने कमाया किसने नहीं कमाया है, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था लोट साइज बहुत बड़ा था, 1,44,000 का लोट साइज था। शेयर प्राइस 24 रुपये थी और 6000 शेयर का लोट था। तो वहाँ पर छोटे इन्वेस्टर शायद ही आए होंगे, जो आईपीओ में पैसा लगाने वाले बड़े बड़ों ने पैसा कमाया इसके अंदर। तो अगर हम इस अच्छे पॉइंट की बात करेंगे तो अगर 4000% रिटर्न दिया है 8 साल में तो ये हम इसको अच्छा मानेंगे। दूसरी बात कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर ज़बरदस्त है, करीब 75% प्रमोटर की होल्डिंग, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये भी एक अच्छी बात है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। जिस कंपनी में 51% से ऊपर होती है प्रमोटर होल्डिंग, वो अच्छी मानी जाती है। ये प्लस पॉइंट है। ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, हर साल डिविडेंड दे रही है, ये भी प्लस पॉइंट है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस दे चुकी है। ये एक बार एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया, दूसरी बार फिर एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जिसको भी आईपीओ में एक शेयर मिला होगा वो 4 शेयर बन चुके, 3 शेयर तो बोनस का और 1 शेयर आईपीओ का। अगर हम उससे कैलकुलेट करते हैं, आपको वही बता रहे, आप सोचेंगे 4000% रिटर्न कैसा बनता है। तो अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है 228 रुपये, और आईपीओ में जो 1 शेयर मिला होगा वो 3 शेयर बोनस के मिला के 4 शेयर बन गया। अगर 4 शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब 900 रुपये का बैठता है। मतलब जो 24 रुपये का जो शेयर आया था वो 900 रुपये तक का बन चुका है, इतना रिटर्न दे चुका। तो वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4000% के आसपास बैठता है। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये शेयर आपको, ये कंपनी अच्छी है। अगर इसका नेगेटिव पक्ष हम देखते हैं इसका, तो इसकी जो बुक वैल्यू है केवल 43 रुपये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के मुकाबले करीब अभी भी ये 6 गुना महंगा मिल रहा है आपको। मान सकते हैं कि 600% महंगा मिल रहा है, ये मान सकती है। नेगेटिव पक्ष है कि इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी महंगा है। इसकी जो फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, मतलब शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, देर से बाद में स्प्लिट हो सकता है। इसकी अर्निंग पर शेयर केवल 4.5 या 5 रुपये का ही है, वो भी इसको नेगेटिव बनाता है। दूसरी बात ये है कि इस जो कंपनी के जो मालिक के पास जो कर्जे है उनकी देनदारियाँ, ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव पक्ष जानने को मिलता है कि मालिक के पास रिजर्व 200-250 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन उसमें अब कर्जा दे के जाए, जो शुद्ध कर्जा लॉन्ग टाइम जो कर्जा होता है बैंक वगैरह का, वो 43 करोड़ का कर्जा है। लेकिन जो टोटल देनदारियाँ है वो बहुत ज़्यादा बैठती है, करीब करीब 350 करोड़ के आसपास देनदारियाँ इनकी है, टोटल देनदारियाँ। और कंपनी की जो मार्केट कैप है अभी 2000 करोड़ का, 2060 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी की अगर असेट की बात करेंगे हम, उसकी मतलब जितनी भी इनके पास कारखाने मशीनरी वगैरह जो भी असेट है, शेयर है, जब उस सब की वैल्यू है 750 करोड़। उसके मुकाबले आप देखे जाए तो इसकी मार्केट कैप है कंपनी का 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो ज़्यादा है। लेकिन इनके पास असेट कम है। ये जरूर देखना कि ये भी एक नेगेटिव पक्ष बनाता है कंपनी के लिए। कंपनी ओवरऑल कह सकते हैं तो क्या इसको हम एक एवरेज मान सकते हैं, लेकिन रिटर्न देने के मामले में कंपनी अच्छी है, अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है इस कंपनी ने। अगर हम इस कंपनी का अगर ऑल ओवर पूरी कहानी जाने तो कहानी ये है कि ये जो ओट्सवाल ग्रुप है ये राजस्थान के भीलवाड़ा से है।
भीलवाड़ा से यहाँ से कई उद्योगपति निकले। भीलवाड़ा ऐसी जगह जो कि कपड़े के लिए जानी जाती है, कपड़ा उद्योग के लिए। तो ये इनका बिजनेस भी पहले ये 1994 में काम करते, इनका कपड़े का बिजनेस रहा है इस ग्रुप का। कपड़े के साथ साथ इन्होंने कई तरह के बिजनेस किए, अनाज के इनके बिजनेस किए, मशीनरी का बिजनेस किया, मेटल का बिजनेस किया, इसके साथ साथ रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तमाम तरह के बिजनेस से जुड़े होने के साथ साथ इन्होंने करीब 5-6 तरह की इनकी कंपनियाँ चलती है। फिर इन्होंने क्या किया, 1997 में इस कंपनी की स्थापना की, जो कि मध्य भारत एग्रो लिमिटेड जिसका नाम है। ये जो बनाती है, ये कंपनी बनाती है तमाम तरह के खाद वगैरह, जितने भी जो खाद होती है कृषि में काम आने वाली है, हर सीजन में काम आने वाली खाद बनाती है। केमिकल बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। जो खाद है, एक तो लिक्विड फॉर्म में भी खाद बनाती है, जो कि आप देखते हो जो स्प्रिंकलर वगैरह से जो लोग खाद का वो करते हैं उसमें खेतों में, तो लिक्विड उसमें फॉर्म रहते हैं, और पाउडर रूप में बनाती है खाद। और इसके अलावा ये सब गोल वगैरह के तब दुनिया भर के ये जो पाउडर वगैरह होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह ये भी बनाती है। कह सकते हैं कंपनी एक इससे जुड़ी हुई एक बढ़िया कंपनी है। इनका अगर हम ये समाज सेवा काम से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ट्रस्ट बना रखा, ट्रस्ट के द्वारा ये महिलाओं को अन्नदाता एक स्कीम चला रही है, उसके अंदर महिलाओं को अनाज वगैरह देते हैं, उनसे मतलब उनको रोजगार प्रदान करते हैं। इसके अलावा और भी तरह की शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, और फाउंडेशन बना के लोगों को मदद करना है, ये काम भी कंपनी करती है। इन्होंने मध्य प्रदेश में इनको 5,000 करोड़ का इनका ऑर्डर भी मिला हुआ है। कंपनी का बिजनेस की बात करेंगे हम, तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान के भीलवाड़ा से, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद में ये महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3-4 स्टेट है जहाँ का इनका बिजनेस ज़बरदस्त चलता है, और इनकी कई जगह यूनिट लगी हुई है। लेकिन अगर टोटल इंडिया में देखें तो पूरे इंडिया में इनके मतलब हर शहर में इनके डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है, विक्रेता। तो दोस्तों आपको मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बता दिए। अब इन्वेस्ट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा ये भी समझ लीजिए कि हमारे जब भी आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करो ना, तो एक बिजनेसमैन के माइंड की सेट के हिसाब से आप करिए, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। आप पैसा लगा रहे कहीं तो बिजनेस ही है। बिजनेस में जिस तरह से एक आने वाले दिनों को देखकर इन्वेस्टमेंट करता है, या अपने उसमें भंडारण करता है, या अपने स्टॉक बढ़ाता है। तो जैसे कि आप कपड़े वाले देखिए, गोल्ड वाले देखिए, अनाज वाले देखिए, व्हीकल वाले देखिए, तमाम तरह के बिजनेस में क्या होता है कि आने वाले समय में जैसा सीजन आता है, शादी ब्याह का सीजन आएगा, कृषि का सीजन आएगा, बीमारियों का सीजन आएगा, तमाम तरह के जिस तरह का जो माहौल मौसम बनता है, जिस तरह से वार त्यौहार बनते हैं, उसी हिसाब से एक कंपनियाँ या बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी तैयारी पहले से कर लेते हैं। क्योंकि मेन सीजन में तो क्या होता है, चीज़ें महंगी मिलती है, तो उस समय क्या होता है कि पहले से स्टॉक बना लेते हैं। तो अभी जो आने वाला, अभी जो मई का महीना चल रहा है और अगला महीना जून का है, तो 15 जून के बाद में बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी, बारिश और फिर सर्दी। तो ये जो 5-6 महीने रहेंगे, 1.5 महीने बाद से, मतलब अभी 1.5 महीने तो गर्मी का चलेगा। इन दिनों खेतों में कोई ज़्यादा काम नहीं होता, केवल खेतों की वो निंदाई वगैरह होती है। लेकिन उसके बाद में खेतों में फसलें बोई जाएगी और कीटनाशक की ज़रूरत पड़ेगी, खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो कंपनी है जो खाद बनाती है, हर तरह से खाद बनाती है, इनका उस दौरान उत्पादन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो कमाई भी होगी, कमाई होगी तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। क्या होता है कि जैसे कि अगले वाले सीजन की आने वाला है, तो उससे आपसे लोग अपने जो भी रिटेलर है, होलसेलर है वगैरह, अपनी पूरे से पहले से तैयारी करते हैं, और पहले से, तो इस कारण कंपनी का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना बढ़ता मतलब ज़्यादा इनको रिटर्न मिलता है। तो आने वाले अगर 4-5 महीने आप देखेंगे जो कि कृषि के लिए ही रहेंगे, तो उस हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंपनी में करते हैं, तो आपको साल भर में 15-20% का रिटर्न आराम से दे देगी कंपनी। लेकिन आपको नेगेटिव पक्ष से बताया मैंने, वो भी ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद में अगर आप लॉन्ग टाइम रखते हैं तो बाद में क्या होता है कि दूसरा सीज़न आ जाएगा, इनका सीज़न कम हो जाएगा, तो वहीं पर मार्केट थोड़ा सा शेयर गिरता भी है। अब इसीलिए ये गिरा हुआ है, 350 रुपये से जो गिरा ना, इसीलिए गिरा कि इन दिनों कृषि में ज़्यादा उपयोग होता नहीं खाद बीजों का इनका। लेकिन अब जो समय आ रहा है, तो आप भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करो ना, अपने एक बिजनेसमैन के माइंड सेट के हिसाब से करेंगे, तो आपको भी एक लॉन्ग टाइम में अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि आने वाला सीज़न कैसा है। जैसे गोल्ड, अभी शादी ब्याह सीजन में आ रहा था, आप गोल्ड में करते हैं तो वो कंपनी में करते हैं, वहाँ भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, कपड़े के उसमें अच्छा मिलेगा। ये तमाम तरह का आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझ के करिए कि मार्केट में, क्योंकि ये जरूर मैं मानता हूँ कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति या स्टूडेंट और एक बिजनेस में, तीनों के माइंड सेट एक अलग अलग तरह के होते हैं। तीनों में पेशेंस की कमी होती है, मतलब अलग अलग तरह के पेशेंस होते हैं। बिजनेसमैन लोग अच्छा, उसमें अच्छा पेशेंस वो जानता है कि मेरा जो मैंने माल चाहे महंगा खरीदा सस्ता खरीदा, ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो आपको भी खरीदना, ये शेयर ज़रूर महंगा है अभी,
अपने IPO को जो इसका जो IPO आया था 24 रुपये का, 24 रुपये से अभी काफ़ी महंगा मिल रहा है, लेकिन महंगा होने के बाद भी कमाई दे सकता है। निवेश करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मैं तो कोई फोर्स नहीं है। मैं इस कंपनी को अगर हम नंबर देने का हम बात करते हैं तो 10 में से हम इसको कंपनी को 6 नंबर दे सकते हैं। ये जरूरी है कि कंपनी का अगर कर्जे से बाहर निकले तो कंपनी का और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा, अच्छी बात रहेगी। और चूँकि मालिक के पास होल्डिंग अच्छी है तो कभी भी कर्जे से बाहर निकल ही जाएंगे, इतना ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक इस चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।